सास बेस्ड एप्लीकेशन क्या होती है, कैसे मैं सास बेस्ड एप्लीकेशन बना के 50 से 60 हज़ार रुपये हर महीने कमाता हूँ बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डाले हुए, और कैसे आप इस तरीके की एप्लीकेशन बना सकते हैं और कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट लगता है सास बेस्ड एप्लीकेशन बनाने में, जानेंगे इस वीडियो में। लास्ट तक ये वीडियो जरूर से देखिएगा। सो माय डियर फ्रेंड, अगर आप 2025 में अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड आपको सास बेस्ड एप्लीकेशन बनवाना चाहिए। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि भाई इस टाइप का अगर आप एप्लीकेशन बनाते हो तो यहाँ पर आपको पैसिव इनकम मिलती है। मतलब आपको कंटिन्यूसली एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है, कंटिन्यूसली बिजनेस में लगे नहीं रहना है। आपने एप्लीकेशन बना दिया, प्ले स्टोर पे डाल दिया, प्रमोशन कर दिया, फिर एप्लीकेशन ऑटोमेटिक आपको कमा के दे रहा है। और मैं आपको ये हवाई बात नहीं बता रहा हूँ, ये मैं खुद प्रैक्टिकली कर रहा हूँ पिछले 4-5 साल से। मेरी एप्लीकेशन चल रही है, मैं आपको एप्लीकेशन का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन एप्लीकेशन चल रही है। वो एप्लीकेशन हर महीने मुझे 50 से 60 हज़ार रुपये कमा के देती है बिना कोई एफर्ट डाले हुए। 7 से 8 महीना पहले मैंने उसमें एक नया अपडेट लेके आया था, बस उसके बाद मैंने छोड़ दिया। 7-8 महीने से मैंने इस एप्लीकेशन को टच भी नहीं किया हूँ, देखा भी नहीं हूँ, और वो एप्लीकेशन मुझे हर महीने 50 से 60 हज़ार रुपये कमा के दे रही है। तो भाई इससे अच्छा क्या चाहिए? अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो इस टाइप के एप्लीकेशन में इन्वेस्टमेंट करो ना यार, जहाँ पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपका पैसा बोलेगा, पैसा काम करेगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है। तो सास बेस्ड एप्लीकेशन का बिजनेस मॉडल क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसमें 2 तरीके के बिजनेस मॉडल होते हैं। पहला ये कि आपने एक एप्लीकेशन बनाया, उसको यूजर को यूज करने दिया, उसमें आपने कुछ फीचर जो है वो पेड रखे, कुछ फीचर फ्री में रखे। जो फ्री में है वो लाइफ टाइम यूजर फ्री में यूज कर सकता है, लेकिन जो पेड है अगर उसको चाहिए कि भाई मुझे एक्स्ट्रा फीचर चाहिए, तो वो पेड पेड के लिए आपको पैसे देगा। ठीक है, पैसे देगा वो, हर महीने, हर ईयरली, जो भी आप चाहो प्लान रख सकते हो, वो आपको पैसे देगा और वो आपका पेड फीचर यूज करेगा। दूसरा बिजनेस मॉडल जो कि मैंने अपनाया है अपनी एप्लीकेशन के लिए, उसमें मैंने क्या काम किया है कि मैंने 1 महीने के लिए एप्लीकेशन टोटली सारे फीचर्स मैंने फ्री कर दिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। भाई 1 महीना आराम से बिंदास यूज करो। यूज करने के बाद जब तुमको अगर पसंद आए, अगर एप्लीकेशन आपके लिए यूजफुल लग रही है, तो क्या काम करो भाई, आप पेड प्लान ले लो। समझ रहे? तो आप पेड प्लान ले लियो। अगर आपको एप्लीकेशन अच्छी लग रही है यूज करने में, आपको लग रहा है कि ये वैल्यूबल है, तो आप पेड प्लान ले लो। ये मैंने आप तरीका अपनाया है। तो ये 2 बिजनेस मॉडल हैं जो कि आप अपना सकते हैं सास बेस्ड एप्लीकेशन बनवाने में। अब बात यह आती है कि भाई किस टाइप की एप्लीकेशन रहती है, मतलब कौन सी कैटेगरी की एप्लीकेशन बनाए सास बेस्ड। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी जो चल रही है वो मैनेजमेंट बेस्ड एप्लीकेशन ज़्यादा चल रही है। मैनेजमेंट बेस्ड एप्लीकेशन क्या है कि जैसे आपने स्कूल मैनेजमेंट ऐप बनवा दिया, स्कूल मैनेजमेंट ऐप, इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऐप बनवा दिया, या फिर आपने बनवा दिया कोई योगा क्लास मैनेजमेंट ऐप बनवा दिया, या फिर आपने जैसे कि बहुत सारी अभी जर्नल, जैसे ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन, जर्नल एप्लीकेशन बनवा दिया, या फिर आपने बनवा दिया डेमो ट्रेडिंग ऐप बनवा दिया, जहां पर आप यूजर को रियल पैसा ना लगाना पड़े, वो मतलब यानी फेक, मतलब यानी वो ट्रेडिंग कर सकता है। समझ, पेपर ट्रेडिंग जैसे आप बोल सकते हैं, पेपर ट्रेडिंग वो कर सकता है। जैसे होटल मैनेजमेंट ऐप बनवा दिया। इस तरीके की बहुत सारी मैनेजमेंट बेस्ड एप्लीकेशन आप बनवा सकते हैं। यहाँ पर आपको फ़ायदा क्या है मैं आपको बताऊँ इस तरीके की एप्लीकेशन बनवाने का। यहाँ पर आपको एक मतलब यानी अगर आपका एक यूज़र भी है ना, तो वो यूज़ कर सकता है उसको एप्लीकेशन, मतलब यूज़ करेगा, सारे फीचर देखेगा, उसको किसी दूसरे यूज़र से मतलब नहीं है। अभी जैसे आप कोई सोशल मीडिया ऐप बनवाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पे एक पूरा इकोसिस्टम बनता है कि भाई दूसरा डालेगा तो ये तीसरा देखेगा। समझ रहे? जब तक दूसरा डालेगा नहीं तब तक सामने वाले को कुछ दिखेगा नहीं, जब कुछ दिखेगा नहीं, ऐप में कंटेंट नहीं रहेगा, तो फिर ऐप फेल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपका एक यूज़र है तो एक यूज़र आपकी एप्लीकेशन को पूरी तरीके से यूज कर सकता है। समझ रहे? और इस टाइप की एप्लीकेशन अगर आप बनवाते हैं किसी मैनेजमेंट टाइप की, तो इसमें काफ़ी अच्छा आपका स्कोप है, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत ही कम है। एप्लीकेशन में कंपटीशन बहुत ही कम है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि वेबसाइट बना रहे हैं, पूरा एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर बनाते हैं, लेकिन उसका वो लोग एंड्रॉयड वर्जन नहीं बनाते, मोबाइल के लिए नहीं बनाते। तो वो चीज़ आप कॉपी कर सकते हो, वो चीज़ आप बना सकते हो। अब देखिए, इसमें क्या है कि अगर आपने 2,000 रुपये भी चार्ज किए, साल का 2,000 रुपये भी चार्ज किए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ कितने यूजर चाहिए? 1 लाख रुपए महीना कमाने के लिए। तो अगर आपने इस टाइप की एप्लीकेशन बना लिया तो इसमें आपको 1 लाख रुपए महीना, मतलब 12 लाख रुपए अगर साल का कमाना है, तो सिर्फ और सिर्फ 600 यूजर चाहिए जो कि आपको 2,000 रुपए साल का पे करें। समझ रहे? साल का 2,000 रुपए। भाई अगर आप किसी यूजर की यार प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हो ना, रियल प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तो 2,000 रुपए आसानी से खुशी दे देगा, खुशी दे देगा वो। और आप इस तरीके के, बस आपको 600 यूजर चाहिए, 600 आपको
लाखों यूज़र नहीं चाहिए आपको, हज़ारों यूज़र नहीं चाहिए, समझ रहे? इतने डाउनलोड्स, इतने यूज़र्स नहीं चाहिए आपको, सिर्फ़ 600 यूज़र में आपका काम हो जाएगा, आप 12 लाख रुपए साल का कमा सकते हो। तो अगर आप 2025 में इस टाइप की एप्लीकेशन बनाने की सोच रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि आप डेवलपर कैसे हायर करेंगे और कितना इसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा इसमें। तो देखिए, इस टाइप के डेवलपर आपको सबसे पहली बात तो एडवांस डेवलपर लगेंगे, बिगिनर डेवलपर नहीं चाहिए इसमें, बिगिनर डेवलपर काम आएगा ही नहीं, समझ रहे? तो बिगिनर डेवलपर से आप दूर हट जाइएगा। एडवांस डेवलपर चाहिए और ऐसे डेवलपर चाहिए जो कि आपके बिज़नेस को आसानी से समझ सके, उनको एक-एक चीज़ एकदम बारीकी से समझाना ना पड़े, आप मोटा-मोटा उनको बता दिए और उतने में ही वो समझ जाएँ कि भाई क्या है, कैसे बिज़नेस मॉडल काम करेगा, कैसे-कैसे फीचर इसमें डालने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें उनको खुद ब खुद समझ में आ जानी चाहिए। आप एक-एक चीज़ अगर बताने बैठेंगे, समझाने बैठेंगे कि यहाँ ऐसे करो, वहाँ ऐसे करो, तो काम नहीं होने वाला है। तो आपको ऐसा डेवलपर हायर करना चाहिए जो कि आपके बिज़नेस को आसानी से समझ सके। देखिए, मैं इस तरीके का बिज़नेस काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, 4-5 साल से मैं इस तरीके का बिज़नेस कर रहा हूँ, एप्लीकेशन लॉन्च कर चुका हूँ, तो आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है? तो अब बात करते हैं कि इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना होता है। देखिए, ये पूरी एप्लीकेशन जो होती है स्क्रैच से बनती है, एक-एक चीज़ मतलब कोडर कोड करता है, समझ रहे? तो पूरा मतलब इसमें टेम्पलेट बेस्ड वाला ऐसा कुछ भी काम नहीं होता, सारी चीज़ें स्क्रैच से बनाई जाती हैं। तो इसके लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो होती है वो होती है 3 लाख से लेके 10 लाख 15 लाख रुपए तक के इसमें इन्वेस्टमेंट लगती है आपकी, समझ रहे? मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो होती है इसमें 3 लाख, उससे कम में काम नहीं हो पाता है अगर आप एक सास बेस्ड एप्लीकेशन लॉन्च करना चाहते हैं तो ये बात मन में बना लेना कि भाई मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो आपकी 3 लाख रुपए है उसके ऊपर हो सकता है, उसके नीचे नहीं हो पाएगा अगर आपको एक अच्छी क्वालिटी का सास बेस्ड एप्लीकेशन बनवाना है तो। लेकिन भाई मैं आपको बता दूँ ना कि अगर आपने एक रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया तो ये इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, आप ये इन्वेस्टमेंट 1 साल में ही आप अपनी पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट निकाल लोगे। अगर आप 10 लाख भी इन्वेस्ट करते हो ना तो आप पूरा 10 लाख रुपए 1 साल में ही निकाल लोगे। अगर आप एक अच्छी एप्लीकेशन बनवा दिए तो। 1 साल अगर फिर उसके बाद अगले साल क्या है? अगले साल आपको कुछ नया-नया फीचर ऐड करते रहना है, फिर उसके बाद आपकी जो भी है कमाई आपकी खुद की है, समझ रहे? तो ऐसा कौन-सा बिज़नेस है यार जिसमें कि आपने पूरा डाला और पूरा 1 साल में ही निकाल लिया? ऐसा कोई भी बिज़नेस नहीं है कि आपने एक दुकान खोला और दुकान से जितना भी आपने लागत लगाया 1 साल में ही कमा लिया, ऐसा होता है क्या? वो भी पैसिव आपको एक्टिवली काम नहीं करना पड़ रहा है। आप ऐसे कोई भी दुकान खोलते हो तो वहाँ पे आपको जाके बैठना पड़ता है, 10 घंटा 12 घंटा देना पड़ता है, समझ? इन्वेंटरी मैनेज करनी पड़ती है, कस्टमर हैंडल करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर सारा काम ऑटोमेशन में होता है। यहाँ पर आपको क्या करना होता है, आपने एक अच्छा डेवलपर हायर किया, आपने एक अच्छी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, एप्लीकेशन लॉन्च किया प्ले स्टोर पर, मार्केटिंग करवाई, मार्केटिंग भाई आपको करवाना पड़ेगा स्टार्टिंग में, मार्केटिंग करवाई, फिर उसके बाद जब आपकी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर रैंक हो जाती है तो यूज़र आते रहते हैं, वो यूज़ करते रहते हैं, पैसा पे करते रहते हैं, सारा काम होता है ऑटोमेशन पे और आपका काम क्या है? आपका काम है बस मज़े लेना। एप्लीकेशन पे अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, वो देखना, नए-नए अपडेट करवाते रहना। अब नया-नया एंड्रॉइड वर्ज़न आता है उसके हिसाब से अपनी एप्लीकेशन को टाइम टू टाइम मतलब 5-6 महीने पे एक आधा नया फीचर ऐड करवा के अपडेट करवाते रहो। तो इस तरीके से आप एक सास बेस्ड एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हैं 2025 में। ये आपके लिए गोल्डन टाइम है 2025 का जिसमें आप एक सास बेस्ड एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हैं। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।